माला में अतिशय, क्या तुमने कल माला फेरी, आज कल जैसे ही आनंद है कि अधिक है? यदि प्रतिदिन तुम्हें आए कि मैंने माला बहुत फेर ली, आज जो आनंद आया है वो आज तक नहीं आया, समझ लेना उस दिन की माला में अतिशय है। उस दिन की माला बहुत चमत्कृत होगी। दर्शन करते समय मूर्ति का दर्शन प्रतिदिन कर रहे हो, दो दो बार कर रहे हो, और कभी आ जाए आज जो मैंने भगवान का दर्शन किया, ऐसा कभी नहीं है। तुम जिंदगी भर गुरु को मिलते रहो, देखते रहो, और कभी आ जाए मैं गुरु को बहुत देखा लेकिन आज जो प्रवचन सुन रहा हूँ, ऐसा प्रवचन मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने बहुत बार आहार दिए लेकिन आज आहार देने में जो आनंद आया, ऐसा कभी आया ही नहीं। आज जो मैंने गुरु को नमोस्तु किया, दर्शन किया, वो आए ही नहीं आज तक। पहले समझ लेना चमत्कार चालू है, अतिशय चालू है, हर चीज में लगा लेना। और उस जो चमत्कार है वही महिमा है। और महिमा की कीमत कितनी है, सत्य की कीमत कितनी है, हिरण्याकश्यप के महल के खम्भे की कीमत कितनी है, और प्रहलाद ने जो महिमा बताई उसकी कीमत कितनी है। वो घड़े में नाग लाया था, कितनी कीमत थी उसकी, कितना दिया होगा सपेरे को? 100-500 रुपया दिया। और जो उसमें से हार निकला, उस हार की कीमत कितनी है, अनमोल। आज साधु के मुख से वह कथा निकल रही है, जिनवाणी में वो कथा लिखी है, अनमोल अनमोल। जल की कीमत कितनी, मूर्ति की कीमत कितनी, अभिषेक करने वाले की कीमत कितनी। सत्य है, लेकिन उससे निकले हुए गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, इसकी कीमत कितनी। मैं जल की कीमत कितनी है आप देख लीजिए। अशोकनगर में जल कितने रुपया मिलता है, एक तमेड़ी जल। तमेड़ी की कीमत कितनी है, भगवान की मूर्ति की कीमत कितनी, जिस व्यक्ति ने किया उसकी कीमत कितनी। सबकी कीमत एनालिसिस करोगे, चमत्कार खोदोगे। और अब मैं पूछ रहा हूं, उस गंधोदक की 2 बूंदें जैसे 700 कोड़ियों पे गई, 700 कोड़ियों की जिंदगी बची, उसकी कीमत कितनी है। लाइलाज बीमारी थी, श्रीपाल निकल चुके थे कि अब हमें कभी लौट के नहीं आना, राजपाल सब लिख करके गए थे, लौट के आना नहीं, मौत के अलावा कोई नहीं। वो तो इसलिए गए थे कि हमारे कारण से बीमारी फैलेगी, इसलिए जंगलों में मरूंगा। जंगलों में मरने के लिए गए थे। और उस महिमा ने, उस श्रद्धा ने, उस आस्था ने, मैना सुंदरी की आस्था ने 700 कोड़ियों को मकरध्वज बना दिया। उसकी कीमत कितनी, महिमा की कीमत कितनी, 700 की जिंदगी। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगुना सोच्याम दशा मुपगता सुत तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। धूल की कोई कीमत नहीं है। धूल तो क्या नाम दिया उसका, रज। रज रज यानी धूल। धूल की क्या कीमत है, लेकिन धूल की महिमा, धूल की महिमा कितनी है, बहुत अनमोल। एक गोली कितने में मिलती है बाजार में, टैबलेट दवाई की, महंगी से महंगी 5000 की। लेकिन व्यक्ति उस गोली से बच जाए तो उस जिंदगी की कीमत कितनी है। गोली तो सस्ती है, सत्य ये है, गोली मेडिकल में मिलती है, उस पर रेट लिखा हुआ है, उस गोली पर रेट लिखा हुआ है, लेकिन उस गोली से जिंदगी बची है, उसका रेट कहाँ लिखा हुआ है, उसका रेट कहाँ लिखा हुआ है। ये है
तो महानुभाव अपनी चर्चा चल रही थी, कृपा दृष्टि के ऊपर समय आपका हो गया, अपन फिर चर्चा करेंगे महावीर भगवान की। और देखिए आज हाँ ध्यान नहीं रहा, वो तो अशोकनगर का इस बार पुराना अशोकनगर रह ही नहीं सकता। महाराज भी नए हैं, अशोकनगर के श्रावक भी नए हैं, तो यहाँ के मंदिर भी सब नए होंगे। और यहाँ जो पिगत चतुर्मास में ऐसा नहीं हुआ, आए दिन बड़ी शादियां कहीं भी हो गए, इस चतुर्मास में हर बड़ी मूर्ति की सगाई तो अशोकनगर में होगी। आज फिर एक ऐतिहासिक मूर्ति देख लो, हो सकता है ऐसी मूर्ति गंज मंदिर में भी बैठ जाए। हम सगाई यहाँ इसलिए करा रहे हैं कि शायद कोई एक आध तुम्हें भी पसंद आ जाए तुम्हारे पुण्य से। और ये मूर्ति जो है यहाँ भी आज तिलक दान करने के लिए खनिया धाने में इन्होंने एक विशाल मंदिर बनाया है। बहुत छोटी समाज है, लेकिन हृदय बहुत बड़ी बड़ी मेहनत मकसद करके 8-10 साल तो हो गए 8-10 साल मेहनत करके मंदिर बनाया। उसके मूल नायक यहाँ से जा रहे हैं, वही अपना है। सब लोग श्रीफल लेके जाओगे, वहाँ उस पर मत डालना, पत्थर पे फोड़ोगे और वो श्रीफल अपने घर ले जा करके सगाई का श्रीफल मान करके अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में उसको प्रसाद बांट कर खाओगे। और जो इन श्रीफलों को खाएगा उनके घर के बच्चे कुंवारे नहीं रहेंगे, क्योंकि दस्तूर यही होगा। महाराज जी 3 मूर्ति एक साथ आई।